गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, जैसे दूध से दही बनना, चावल से भात बनना, ये सभी क्रियाएं जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब यह जो वैसा चीज़ जो क्या होती है, यदि उसका प्रतिफल बन गया, यानी जिससे जैसे दूध से दही बन गया तो फिर जो है दही से दूध में नहीं बदला जा सकता। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहते हैं और हिंदी में बोला जाता है प्रतिफल या उत्पाद। अगला पॉइंट दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। या जो है इसका दूसरा डिफिनेशन लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है H2 प्लस Cl2 एरो का साइन 2HCl, या C प्लस O2 एरो का साइन CO2। अगला पॉइंट दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H2 प्लस Cl2 एरो का साइन 2HCl। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या 2 है, एरो के साइन के इधर और एरो के साइन के उधर भी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। वही जो है फिर क्लोरीन लिखा हुआ है, यानी Cl2, यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है और एरो को उस साइड भी क्लोरीन की परमाणु की संख्या 2 है। इस तरह जो है उसके बाद अगला लिखा हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर H2 प्लस O2 एरो का साइन H2O। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या एरो का साइन से बायां तरफ 2 है और दायां तरफ 2 है, लेकिन जो है ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बायां तरफ 2 है और दायां तरफ 1 है, इसीलिए जो है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ पदार्थ जो होते हैं वह अनश्वर होते हैं, अर्थात पदार्थ अपनी साथी
बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं किंतु विलुप्त नहीं होते तथा नए परमाणु का निर्माण नहीं करते हैं। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। आगे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाएं यानी जो है इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है विकारकों एवं प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में जानकारी देता है। कहने का मतलब यह हुआ जो रासायनिक या अभिक्रिया जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं संकेतों एवं सूत्रों के अनुसार जानकारी लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ निर्माण होता है और कौन सा पदार्थ भाग लेता है। उसका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं परमाणुओं के अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। कहने का मतलब यह हुआ जो कितना अणु का क्या हुआ, जिस तरह यहाँ पर H2 लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है, एरो का साइन देके हम लिखेंगे 2H2O। क्या लिखेंगे 2H2O। तो यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन इधर आएगा, फिर एरो का साइन भी इधर दाया साइड भी 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन आएगा। ऑक्सीजन 2 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर यह तीसरा पॉइंट दिया हुआ है सापेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है नंबर 4 में यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात में जानकारी देता है। उसके बाद 5वां पॉइंट लिखा हुआ है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है। आगे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो जिस तरह हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते थे, पहला लिखा हुआ है कागज की बचत होती है। कहने का मतलब यह हुआ जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते थे, जिस तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तब जाके क्या बनता है जल का निर्माण होता है। इसको यदि हम शॉर्ट टर्म में लिखते हैं तब जाके हम क्या लिखते हैं H2 प्लस O2 एरो का साइन H2O। तो ये क्या हुआ इससे जो है कागज की बचत होती है। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट समय की भी बचत होती है। इससे अभिकारकों और प्रतिफलों की द्रव्यमान की जानकारी आसानी से मिल जाती है यानी आसानी से होती है। यानी कौन कौन से अभिकारक है और कौन सा प्रतिफल बना इसके बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है जिसे वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिनका गुण मूलभूत यानी जिनका गुण नए पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। यह संयोजन का मतलब होता है संयोग करने वाला, यानी जब कोई पदार्थ परस्पर क्या करते हैं संयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है C+O2 एरो का साइन CO2। कहने का मतलब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिला, जब 2 पदार्थ मिला यानी एक पदार्थ कार्बन दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन तब जाके क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाया गया अभिक्रिया कराया गया तो यह क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना यानी 2MgO बना।
ठीक उसी प्रकार से अगला पॉइंट दिया गया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है तोड़ने वाला। क्या होता है वियोजन का मतलब? तोड़ने वाला। तो वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो पहले ही हम बता दिए थे जो वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटने वाला। तो किसी यौगिक, कहने का मतलब किसी बड़े यौगिक से क्या होती है? बड़े यौगिक का टूटना दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट के निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर CaCO3, कहने का मतलब क्या? संगमरमर का ये रासायनिक सूत्र है CaCO3। जब इसको तोड़ा जाता है, कहने का मतलब इस तोड़ा जाता है तो CaO बनता है, कहने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है।